तो आज हम ना ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं। डेटा टाइप हो गया था, कमेंट हो गया था, तो ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं। जावास्क्रिप्ट में मल्टीपल टाइप का ऑपरेटर्स होता है। लाइक ऑपरेटर्स मतलब किसी भी चीज को ऑपरेशंस करने का वे है, मल्टीपल वे। जैसे कि इसमें ना ऐसा समझो कि कैलकुलेट करने के लिए एक ऑपरेटर होता है। लॉजिकली किसी वैल्यू को चेक करने के लिए ऑपरेटर्स होता है। उसके बाद में तो कुछ फंक्शनल टास्क करने के लिए ऑपरेटर होता है। तो उस तरीके से ना मल्टीपल टाइप का ऑपरेटर होता है। यहाँ पर जैसे कि असाइनमेंट ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, और इसी तरीके से मल्टीपल डिफरेंट टाइप का ऑपरेटर है। तो इसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं ये तीन ऑपरेटर्स: असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, वन बाय वन। एंड देन लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। बिट वाइज होमवर्क है, थोड़ा समझने समझने के लिए, ठीक है? तो मैं वन बाय वन जाता हूँ। क्या होता है दूसरे प्रोग्रामिंग में जैसे हमने पढ़ा है उसी तरीके से यहाँ पर भी एक होता है। लाइक जैसे कि पीएचपी नहीं तो कोई और टेक्नोलॉजी में हमने ऑपरेटर पढ़ा था, जैसे कि असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या चीज के लिए होता है? वैल्यू एक्स में अगर किसी और प्लेस से हम अगर वैल्यू डाल रहे हैं तो उसके लिए ना असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है। और इस तरीके से होता है, जैसे कि इक्वल टू से हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं, राइट? तो ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर हुआ जिससे हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल को। दूसरा असाइनमेंट ऑपरेटर है यहाँ पर प्लस इक्वल टू। ये क्या करता है? एक्स में कुछ वैल्यू ऐड कर देता है, जबकि एक्स में कुछ वैल्यू ऑलरेडी है और उसमें और कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर देता है। तो इसका फॉर्मूला इस तरीके से बनता है: एक्स इक्वल टू एक्स प्लस और वो वैल्यू, नहीं तो वो फंक्शन। उसी तरीके से ये दूसरा है सब्ट्रैक्शंस के लिए, मल्टीप्लिकेशंस के लिए, डिविजन्स के लिए। और यहाँ तक तुम देखोगे तो एक्सपोनेंशियल लाइक ये पावर के लिए होता है। और यहाँ पर ये लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का कुछ कंसेप्ट है जो ये थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है? खुद से एक बार इसके बारे में देखना और कल मुझे बताना कि क्या क्या चीज है और क्या चीज के लिए यूज हो रहा है। इतना यूज नहीं आता है रियल प्रोग्रामिंग में, तो इसके लिए मैं इसको स्किप करूंगा, ठीक है? तो ये देखो, बस वैल्यू असाइन करने के लिए ये यूज होता है। जो भी असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर में है वो सब क्या होता है? वैल्यू असाइन करने के लिए। किसी भी फील्ड में किसी भी वेरिएबल में वैल्यू अगर असाइन करेंगे तो उसके लिए मेनली ये यूज होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ओके? इसी तरीके से एक कंपैरिजन ऑपरेटर है जो क्या करता है? कंपेयर करता है वैल्यू। लाइक ऐसा समझो कि कोई कंडीशन है, तो उस केस में हम वैल्यू अगर कंपेयर करना है कि ये थ्री वैल्यू और फोर वैल्यू इक्वल है कि नहीं, तो उस केस में हम ना कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं, जो डबल इक्वल टू से कंपेयर होता है। और डबल इक्वल टू से जैसे कि थ्री इक्वल टू भैर वन कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा बिकॉज ये दोनों वैल्यू मैच हो रहा है। इस तरीके से अनदर है नॉट इक्वल टू का है। इफ वैल्यू मैच नहीं होगा तो उस केस में ये ऑपरेटर यूज होता है, नॉट और इक्वल टू। तो इफ वैल्यू मैच नहीं होगा तो उस केस में ये ट्रू रिटर्न करता है, ओके? तो वेरिएबल टू में अगर यहाँ पर देखोगे तो फोर है और ये थ्री है, तो ये मैच नहीं हो रहा है, इसकी वजह से ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। उसके बाद में स्ट्रिक्ट इक्वलिटी होता है। स्ट्रिक्ट इक्वलिटी और डबल नॉर्मल इक्वलिटी में क्या डिफरेंस है? क्योंकि स्ट्रिक्ट इक्वलिटी क्या करता है? वैल्यू प्लस जो वैल्यू का टाइप है वो भी चेक करता है। जैसे कि यहाँ पर देखोगे तो ये स्ट्रिंग है और ये var वन जो है यहाँ पर वो थ्री है, ये नंबर है। तो यहाँ पर ये ट्रू रिटर्न कर दिया। जब क्यों? क्योंकि ये बस वैल्यू ही चेक कर रहा है। बट जब हम स्ट्रिक्ट इक्वलिटी चेक करेंगे और यहाँ पर अगर इसको स्ट्रिंग बनाते हैं और इसको नॉर्मल वैल्यू रखते हैं नंबर, तो उस केस में ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो ये नॉर्मली वैल्यू प्लस टाइप भी चेक करता है, तो ये इसको स्ट्रिक्ट इक्वलिटी बोलता है। एज वेल सेम इसमें स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू भी होता है, जो स्ट्रिक्टली नॉट इक्वल टू चेक करता है। वैल्यू भी और टाइप भी मैच नहीं हो रहा, तो उस केस में ये रन होता है। उसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं हम इसका सबका ये देखने वाले एग्जांपल्स हैंड ऑन करके।
तो उससे पहले ये देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है एंड देन हैंड्स ऑन में जाएंगे। तो ग्रेटर देन का क्या कंसेप्ट है कि अगर किसी भी एक वैल्यू से अगर दूसरा वैल्यू ग्रेटर देन है तो ये ट्रू रिटर्न करता है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ये सब कंडीशनल्स ऑपरेटर होता है ना, कंडीशंस होता है ना, वहां पर ये यूज होता है इसके लिए। और इसको कंपैरिजन बोलते हैं हमें, जैसे कि ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो वैल्यू वो नहीं तो उससे ज्यादा है, 3 नहीं तो 3 से ज्यादा है, तो उस केस में ट्रू रिटर्न करेगा। एज वेल सेम इसमें भी लाइक लेस देन में और लेस देन इक्वल टू में होता है। ओके। इसी तरीके से एक दूसरा कंसेप्ट है अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स का, जो कैलकुलेट करता है, कैलकुलेट इन द सेंस जो भी अर्थमेटिकल ऑपरेशंस रहता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, उस तरीके का। तो वो एक्शंस परफॉर्म करने के लिए कुछ ऑपरेटर्स है जो हमारे पास है। जैसे कि रिमाइंडर का कंसेप्ट है, अगर यहाँ पर 12 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 12 10 तक डिवाइड हो रहा है, बट 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो वो रिटर्न में 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है। तो ये है रिमाइंडर, जो आ जाता है अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स के अंदर। इसी तरीके से इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, जो एक प्लस कर देता है वैल्यू को, और एक डिक्रीमेंट ऑपरेटर है जो ये डिक्रीमेंट कर देता है वैल्यू को। इसी तरीके से यहाँ पर देखोगे मल्टीपल्स ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेटर है, यूनरी नेगेटिव, यूनरी पॉजिटिव। लाइक आगे अगर प्लस ऐड कर देंगे तो ये नंबर बन जाता है। अगर यहाँ पर बुलियन वैल्यू के आगे प्लस ऐड कर देंगे तो ये 1 बन जाएगा। तो इसी तरीके से यूनरी प्लस और माइनस का भी कंसेप्ट है। तो अभी ना इसको एग्जांपल्स के साथ में देखते हैं फर्स्ट, एंड वन बाय वन आते हैं। तो सबसे पहले था हमारा असाइनमेंट्स ऑपरेटर। तो असाइनमेंट्स ऑपरेटर के केस में क्या होता है। ओके। ये रेपल ऐप डाउनलोड किया है, डायरेक्ट ऑनलाइन कर रहे हो? ये तो डायरेक्ट ऑनलाइन है ना ऐप, इसको ये तो ऑनलाइन टर्मिनल है, ऑनलाइन प्लस कंसोल बोल सकते हैं। ऑनलाइन कर रहा हूँ लेकिन वो रन नहीं हो रहा ठीक से। ऐप डाउनलोड किया हमने और ऑनलाइन भी कर रहा था। हाँ, इसमें क्या होता है बेसिकली, आप अगर मल्टीपल फाइल ट्राई करके रन करोगे ना तो वो रन नहीं होगा। सिर्फ एक ही फाइल में आप एडिट कर सकते हो कितनी ही बार। अगर आप सेव करते जाओगे मल्टीपल फाइल्स तो ये नहीं होगा, वर्क नहीं करेगा वो। मैंने मेन डॉट मतलब इन जो JSS एक फाइल बनाई थी और वो अच्छा। रन कर रहा था, तो जो मेन जो इंडेक्स फाइल थी index.html वही हाँ, रन वो हो रही इंडेक्स डॉट है ना, हाँ यही रन होगी। अब अगर आप ये छोड़ के कितने भी बनाओगे ना तो वो बाकी रन नहीं होंगे। थी। तो हाँ, अगर आपको करना है तो अगर इसमें रन कीजिए और दूसरे में कोड सेव कीजिए कहीं पे, नोटपैड में वगैरह ऐसे। हम्म। हाँ, अदरवाइज VS कोड में भी आप कोड सेव कर सकते हैं फाइल्स क्रिएट करके। हाँ। ये बस लाइक कभी कभी के लिए है, जब हम कुछ इंटरव्यू वगैरह में ये करते हैं ना, तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहता है यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे कोड को, तो इंटरव्यू वगैरह अच्छे से समझ जाते हैं। इसके लिए मेनली मैं नॉर्मली तो उसी के लिए यूज करता है इसको। बट ये ऑनलाइन से भी कुछ भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है। तो ये ना यहाँ पर अगर देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स का एग्जांपल, सब ऑलरेडी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो ना कंसेप्चुअल नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा। तो असाइनमेंट्स में ना यहाँ पर अगर लेट एक्स इक्वल टू कुछ वैल्यू इसको असाइन कर रहे हैं, तो ये जो इक्वल टू है ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो एक्स वेरिएबल में एक वैल्यू असाइन कर रहा है। तो इसकी वजह से ये जो एक्स में जो असाइन हो रहा है, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर बताएगा, और ये वैल्यू असाइन करता है, जैसे कि 10 वैल्यू ये असाइन करके। तो इस तरीके से 10 वैल्यू यहाँ पर असाइन कर देगा, और हमारा कोड लाइक उसको डाटा को सेव करेगा अपने लाइक लोकल वेरिएबल्स में। इसी तरीके से इसमें दूसरा भी है लाइक प्लस और इक्वल टू। तो ये कब यूज होता है, जैसे कि मेरे को एक्स वैल्यू है ऑलरेडी, और इसमें फिर से मेरे को 5 ऐड करना है, तो उस केस में ना मैं ऐसा ऐसा अगर करता हूँ तो एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 इस तरीके से करना पड़ेगा। तो इसका ही शॉर्ट फॉर्म है
ये जो प्लस और इक्वल टू करके है, जो जैसे कि अगर इसको मैं कैलकुलेट करूँ तो 15 आ रहा है, तो ये सेम चीज है, यहाँ से डायरेक्ट हम इसको शॉर्ट वर्ड में लिख सकते हैं और हमें एक्स और ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 5 से ये हो जाएगा। ओके, तो सेम सेम डाटा रिटर्न करेगा। और एज वेल सेम इसमें भी माइनस में भी अप्लाई होता है कि अगर कैलकुलेट करना है और माइनस वैल्यू के साथ में कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पर इसको माइनस कर सकते हैं और ये कैलकुलेट होगा सेम एज, वो उतना डिडक्ट हो जाएगा। तो ये 5 अभी दिख रहा है इसी तरीके से। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स है जो लाइक हम किसी भी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के लिए यूज करते हैं, और ये हर एक प्रोग्रामिंग में यूज होता है। तो ये थोड़ा पावरफुल, थोड़ा अच्छा कंसेप्ट है। नॉर्मली हम कैलकुलेशंस के लिए बहुत सारे यूज करते हैं, वेरिएबल्स असाइनमेंट्स वगैरह के लिए। तो ये एक बार देख लेना, नीचे का ये है यहाँ से लेके यहाँ तक रिसर्च है, उसको नोट करना और मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना थ्योरेटिकली, क्योंकि ये इतना वो पूछते नहीं है, बट ये लाइक अपने सिलेबस में है तो इसको देखना जरूरी है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो मेरे को, तो तभी एक्सप्लेन करना कल के कॉल में, जैसे नोट वगैरह क्लियर कर लेते हो तो। ये सेम है, असाइनमेंट ही है, बट मल्टीपल वे में ये होता है। ओके, इस तरीके से कंपैरिजन ऑपरेटर है। कंपैरिजन ऑपरेटर में जैसे कि दो वेरिएबल बनाते हैं और इसी के बेस पर कंपैरिजन ऑपरेटर वो करेगा, जैसे कि कंसोल डॉट लॉग करते हैं, और जैसे कि यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर में जैसे कि var1 है और इक्वल टू var2 करते हैं, तो ये जो डबल इक्वल टू है ये कंपैरिजन कंपैरिजन इक्वल टू है, लाइक ये ऑपरेटर्स है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जो ये वैल्यू कैलकुलेट करता है। और ये दोनों अगर लाइक एक तरीके से कंडीशंस ट्रू हुआ तो ट्रू रिटर्न होगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देता है, जैसे वैल्यू मैच हुआ तो उसके बेसिस पर अगर इसको अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर फॉल्स रिटर्न हो रहा है, बिकॉज दोनों का वैल्यू डिफरेंट है। अगर इसी में से एक चीज का वैल्यू जैसे कि var2 का वैल्यू अगर 3 कर देते हैं तो ये क्या होगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, तो ये यहाँ पर ट्रू रिटर्न हो रहा है बिकॉज ये 3 है और यहाँ पर भी 3 है, और ये दोनों वैल्यू मैच हो रहे हैं, इसकी वजह से ये 3 ट्रू ट्रू रिटर्न करता है। बट इसी में ना एक कंडीशन आता है, और ये इंटरव्यू में भी पूछता है कि अगर हम यहाँ पर स्ट्रिक्ट इक्वलिटी करके बोलते हैं कि स्ट्रिक्ट इक्वलिटी, अगर इक्वलिटी 3 डालते हैं ट्रिपल इक्वल टू, तो उस केस में क्या बिहेवियर रहेगा इसका। तो इस केस में क्या होगा कि हाँ, 3 का वैल्यू मैच हो रहा है 3 से, यहाँ पर 3 से, तो एक कंडीशन तो ट्रू हो रहा है बट दूसरा कंडीशन फॉल्स हो रहा है, क्योंकि ये नंबर टाइप है और ये स्ट्रिंग टाइप है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और ये नॉर्मली इंटरव्यू में पूछते हैं, तो ये भी ये चीज एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है। तो इस तरीके से, और हम कभी भी प्रोग्रामिंग करेंगे ना तो ट्रिपल इक्वल टू यूज करेंगे कि उसका वैल्यू और लाइक डेटा टाइप दोनों चेक करें, तो ज्यादा सिक्योर रहता है अपना कोड, उतना एरर आने का चांस कम हो जाता है। तो ये हो गया डबल इक्वल टू। इसी तरीके से ट्रिपल इक्वल टू लाइक स्ट्रिक्ट इक्वलिटी का कंसेप्ट है जो मैंने बताया अभी। और अगर नॉट इक्वलिटी का एक कंसेप्ट है कि इफ नॉट इक्वल टू अगर रहता है, तो अगर वेरिएबल को 3 से नहीं मैच होता तो उस केस में ये ट्रू होना चाहिए। बट अभी ये दोनों मैच हो रहा है, दोनों वैल्यू, तो इस केस में ये ट्रू, लाइक 3 है और var1 भी 3 है, तो आई थिंक हाँ, लाइक ये कौन सा केस में ये होगा, जैसे कि तीनों के तीनों वैल्यू मैच होता है। अगर ये मैच हो रहा है तो ऐसा समझो कि ये नॉट मैच के केस में ही ट्रू होगा, जैसे कि ये है, ये 3 है और ये 3 है, तो ये मैच हो रहा है, तो इसका मतलब है ये फॉल्स रिटर्न होगा। जबकि ये अलग वैल्यू अगर यहाँ पर लेता है, जैसे कि 4 अगर यहाँ पर मैं लेता हूँ, तो इस केस में नॉट मैच की केस है, तो वहां पर ये ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, तो ये जस्ट ये डबल इक्वल टू का इनवर्स है, ऑपोजिट वो वैसे वर्क करता है ये, वो है। ओके, तो ये हो गया। और इसी तरीके से यहाँ पर भी कंसेप्ट अप्लाई होता है नॉट स्ट्रिक्ट इक्वल का, कि इफ यहाँ पर अगर चेक करते हैं
तो दोनों वैल्यू का यहाँ पर चेक करते हैं पहले। तो ये देखो ट्रू रिटर्न कर रहा है, क्या चीज के बेस पर, दो दो चीजें चेक कर रहा है, वैल्यू चेक कर रहा है और डाटा टाइप भी चेक कर रहा है, और उसके बेसिस पर इसको ये मैच करवाता है। ओके, तो सेम एज ट्रिपल इक्वल टू का कंडीशन इनवर्स में अप्लाई होता है अपोजिट। ग्रेटर देन का सेम केस है कि ग्रेटर देन इफ लाइक var 1 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो उस केस में ये ट्रू रिटर्न करेगा, इफ नहीं है तो वो उस केस में ये फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे कि दूसरे प्रोग्रामिंग में भी हम ये देखते रहेंगे। तो ये सारा कंडीशन चेक करके एक बार ये करना है, लाइक चेक कर लेना है, और खुद को थोड़ा यहाँ पर कंसेप्चुअली क्लियर कर लेना है, जबकि जब प्रोग्रामिंग आएगा नहीं तो कुछ ये करने के लिए आएगा, तो उस केस में हमें थोड़ा इजी हो। चलिए, तो यहाँ पर मल्टीपल कंसेप्ट है वो देख लेना। उसके बाद में यहाँ पर अर्थमेटिकल ऑपरेटर आता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में लाइक ऐसा समझो कि कुछ इस तरीके के कैलकुलेशंस है, लाइक जैसे कि ये डिविजन्स में हम ये करते हैं, जैसे कि यहाँ पर समझो, ये एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कि 12 डिवाइड मॉडुलस बाय 2 किया, तो उसके इसमें हमें जो ये रिटर्न हो रहा है, तो ये मॉडुलस है, ये हमारा कौन सा ऑपरेटर्स है, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है, जो भी लाइक हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है उसके लिए। तो उस तरीके से कुछ इसका वे है, लाइक ये मॉडुलस है। आई थिंक इसमें और भी होना चाहिए, यहाँ पर दो ही तीन दिखा रहा है, लाइक पावर दिखा रहा है एक्सपोनेंशियल का, प्लस और माइनस ऊपर ये हो गया है, शायद इसके लिए यहाँ पर दिया नहीं है। तो ये मॉडुलस का कंसेप्ट यहाँ पर देख लो जाएगा। तो ये ओके, हाँ जीरो रिटर्न करेगा, बिकॉज सेम वैल्यू से मैच होता है, इसकी वजह से वो उसका वो जीरो हो जाता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है कुछ जो हमें ऑपरेटर समझना है कि किस किस टाइप का ऑपरेटर्स होता है। और यहाँ पर जैसे कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का एक कंसेप्ट बताता हूँ। इसमें ना दो वे होता है, जैसे कि ऐसा समझो कि एक वेरिएबल है जिसका 1 वैल्यू है, ओके, नहीं तो 10 वैल्यू है, और इसको अगर यहाँ पर प्लस प्लस लाइक इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, तो इस केस में क्या होता है ना, इसमें दो तरीके होते हैं, एक होता है प्री प्री इंक्रीमेंट, और एक होता है लाइक ऐसा कि पोस्ट करके होता है। जैसे कि प्री इंक्रीमेंट क्या होता है कि पहले वैल्यू ऐड होगा, उसके बाद में कंसोल होगा, जैसे कि यहाँ पर अगर करते हैं तो इस केस में देखोगे तो इसका वैल्यू आ जाता है 11, लाइक ओके। ओके, सो ये कॉन्स्ट है, इसकी वजह से नहीं लेगा। कॉन्स्ट में वेरिएबल रीडिक्लेयर नहीं होता। तो ये लेट लेट के केस में हम इसको करके देखते हैं, तो ये यहाँ पर देखोगे तो 11 आ रहा है। ओके, तो ये 11 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये पहले इंक्रीमेंट किया, उसके बाद में ये ऐड लाइक कंसोल किया। बट इसी चीज को अगर मैं लाइक इस तरीके से यूज करता हूँ पोस्ट इंक्रीमेंट में, तो इस केस में क्या होगा कि पहले पहले कंसोल हो जाएगा, उसके बाद बाद में वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, तो ये इससे ये 10 को 10 ही दिखेगा। तो ये भी कभी कभी कंफ्यूजिंग के लिए पूछते हैं रिव्यू में, बट इसको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है इस तरीके का क्वेरी का। तो ये हो गया इंक्रीमेंट का। सेम एज वेल इसमें डिक्रीमेंट का भी कंसेप्ट है, ये भी सेम इसी तरीके से अप्लाई होता है कि भैर इक्वल टू भैर प्लस वन करके जो कंसेप्ट है, भैर प्लस वन, ये वाला कंसेप्ट अप्लाई होता है। बट ये बहुत यूजफुल है जब हम किसी भी चीज के
एक से इंक्रीमेंट करने का ट्राई करते हैं और लाइक लूप चलाते हैं, तो उस केस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर यूनरी ऑपरेटर्स है, यूनरी नेगेटिव, लाइक किसी भी नंबर वेरिएबल के आगे अगर हम माइनस साइन लगा देते हैं तो वो लाइक नेगेटिव वैल्यू बन जाता है। और ये जावास्क्रिप्ट में डायरेक्ट ऐसा हो जाता है। दूसरे प्रोग्रामिंग में आई थिंक ऐसा इजीली नहीं होता होगा, बट जावास्क्रिप्ट में ये चीजें डायरेक्ट इस वैल्यू को निगेटिव कर देता है। इसी तरीके से एक दूसरा कंसेप्ट अगर देखोगे तो जैसे कि स्ट्रिंग वैल्यू है, और यूनिटी प्लस स्ट्रिंग वैल्यू को ना नंबर में कन्वर्ट कर देता है डेटा टाइप। लाइक अगर ये वैल्यू 10 है बट ये स्ट्रिंग है, इसको अगर नंबर टाइप में कन्वर्ट करना है तो इसके आगे अगर प्लस करते हैं तो इसका डेटा टाइप चेंज हो जाता है और ये नंबर बन जाता है, नंबर 10 हो जाएगा। ओके, तो डेटा टाइप इसका स्ट्रिंग से नंबर हो जाता है। इसी तरीके से फॉल्स को अगर यहाँ पर प्लस अगर करते हैं, फॉल्स को अगर यहाँ पर देख रहे हो ट्रू को, अगर फॉल्स को यहाँ पर ये करेंगे तो आई थिंक ये 0 हो जाना चाहिए। जाके नहीं करके देखते हैं, हाँ। और अगर ट्रू को ये करते हैं तो ये 1 हो जाएगा, तो ये ना नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं किसी भी इसको। तो ये भी एक ऑपरेटर है, कभी शॉर्ट कोड के लिए यूज हो जाता है, कहीं पर कुछ हमें यूज करना है। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर्स पता होगा, जो पावर के लिए वर्क करता है, किसी भी वैल्यू के पावर के लिए। जैसे कि ये 2 के पावर 3 है, जैसे अगर मैं इसको कंसोल करूंगा तो 2 का पावर ये 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा और ये कैलकुलेट होकर रिजल्ट आएंगे। तो ये बेसिक सा एक ये है ग्रेटेस्ट का। बिटवाइज का कंसेप्ट एक बार देख लेना, इंटरव्यू के लिए और कोडिंग के लिए उतना ये नहीं है, बट अपने नॉलेज के लिए थोड़ा देखना पड़ेगा। कोर्स में है तो ये थोड़ा बाइनरी लैंग्वेज पर काम करता है, तो ये वाला कंसेप्ट थोड़ा देख ले। ओके, इसी तरीके से हम ना यहाँ पर आते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं। आज ऑपरेटर्स तरीके से कंप्लीट कर देते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स में लाइक लॉजिकल एंड होता है, लॉजिकल और होता है, और लॉजिकल नॉट होता है। तीनों का एग्जांपल्स देखते हैं, ये कैसे यूज होता है, किस कंडीशंस में यूज होता है। तो जैसे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स के एग्जांपल देखते हैं कि ऐसा समझो कि इफ कंडीशंस लगाते हैं तो ज्यादा इजीली समझ में आएगा। इफ ऐसा समझो कि एंड का कंसेप्ट लगाते हैं, और जैसे कि दो वैल्यू रहता है, लेट टू है, और इसमें लाइक ऐसा समझो कि हमें जब दोनों कंडीशंस ट्रू होगा तभी एक चीज एक वैल्यू कैलकुलेट होगा, नहीं तो एक फंक्शन रन होगा। तो उस केस में हम एंड ऑपरेटर्स लगाते हैं। एंड तो यहाँ पर अगर देखोगे, हेलो, हाँ, तो उसका डाउट रहेगा तो पूछना, ठीक है। मैं फ्लो में बोलते चला जा रहा हूँ, फिर पता लगा कि सबको रह गया। वैसे तो सब प्रोग्रामर है तो मेरे को पूरा विश्वास है सब पर। ओके, तो लॉजिकल एंड कैसे वर्क करता है कि फर्स्ट कंडीशंस और सेकंड कंडीशन दोनों ट्रू रहेगा, तभी ये कंडीशंस लाइक हम अंदर जा पाएंगे इस ब्लॉक के अंदर। तो जैसे अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर अगर देखोगे तो आउटपुट नहीं आ रहा है, बिकॉज ये दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं हो रहा है। अगर ये स्ट्रिंग एम्प्टी है तो इसको ट्रू नहीं मार्क करेगा, ये फॉल्स मार्क करेगा, तो इसकी वजह से इसके अंदर में नहीं जाएगा। दोनों कंडीशंस ट्रू होना ही चाहिए। उसी चीज को अगर और ऑपरेटर से करते हैं डबल पाइप से, तो इस केस में एक कंडीशन दोनों में से ट्रू होगा तो ये एक्सेस कर देगा इसको। ओके, इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है वो, जैसे कि बस नहीं करने से इसको ये एक्सेसेबल हो जाएगा। ओके, और ये वाला कंडीशंस भी देख लेते हैं, अगर इसमें कुछ वैल्यू रहा तो भी, अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाता है तो उस केस में ये ऑटोमेटिकली ट्रू केस हो जाता है और ये एक्सेसिबल हो जाता है। इसी तरीके से एक नॉट का कंडीशन है,
जो लाइक हम वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल नहीं होगा तो क्या होगा, उस कंडीशंस को अप्लाई करने के लिए करते हैं। तो जैसे कि var1 में अगर वैल्यू है, तो अगर वैल्यू है तो ये रन नहीं करेगा, क्योंकि उसमें वैल्यू ऑलरेडी है। तो वो कंडीशंस लाइक एम्प्टी दिखाया। ओके, अगर इसमें से वैल्यू रिमूव करते हैं तो उस केस में ये ऑपरेटर्स रन होगा। ओके, नॉट ऑपरेटर्स। इफ वैल्यू नहीं है तो हमें क्या करना है, तो उस कंडीशंस को ट्रू करने के लिए। तो जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तभी नॉर्मली ये चीजें यूज में आता है, स्पेशली। तो ये हो गया। तो ये हो गया एंड और नॉट का कंडीशंस। मल्टीपल्स वे से चेक करना है खुद को, लाइक चेक, खुद से चेक करना है। ये चीजें ये समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब लाइक करने लगते हैं ना तो वहां पर कंफ्यूजन नहीं आएंगे। ओके, तो इसी का एग्जांपल्स है बहुत सारे, तो उसको करना है। और ये कुछ ऑपरेटर्स है जिसको देख लेना है। इसके नीचे एक ऑपरेटर है जो मैं ये करने वाला हूँ। ये बस स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशंस के लिए है, तो इसको भी ये ऑपरेटर्स मार्क कर रहा है, बट ये ऑपरेटर्स नहीं होता। जैसे कि दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना है तो जावास्क्रिप्ट में प्लस बटन से हम कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्लस अगर करेंगे तो ये दोनों वैल्यू को एक करके ऐड करके हमें दिखाता है, माई स्ट्रिंग करके। तो इस तरीके से तीन वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी। इस तरीके से अगर इसको हम ये करते हैं, हाँ, तो ये उस वैल्यू को भी ऐड करता है, बट स्पेस हमें ऐड करना जरूरी है, तो स्पेस ऐड होगा उसमें। तो ये ऑपरेटर्स बोल सकते हैं, बट ये बस स्ट्रिंग ऐड, स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए, कॉन्कैटिनेट करने के लिए यूज होता है। और भी वे है कॉन्कैटिनेशंस का, बट ये एक सिंपल वे है जो पहले वैनिला जावास्क्रिप्ट में यूज होता था, पुराना। अभी अलग टेम्पलेट, लिटरल और बहुत सारी चीजें आ गए। इसका दूसरे वे से यहाँ पर जैसा कर रहा है इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये भी देख लेना, इस तरीके से भी हम स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर सकते हैं। वेरिएबल बनाया और प्लस इक्वल टू ऑपरेटर्स लगाकर भी हम इसको वो कर सकते हैं। तो वो सेम सेम चीजें यहाँ पर भी दिखा रहा है कि वो प्लस ऑपरेटर से भी कर सकते हैं। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कभी ऐसा पूछता है। तो वो है। के बाद में एक कंडीशन बचता है जो टर्नरी ऑपरेटर है, ये समझना इम्पोर्टेंट है। तो टर्नरी ऑपरेटर ऑपरेटर क्या है ना, कि ऐसा समझो कि एक एक केस अगर हमारा मैच होता है, जैसे कि एक वेरिएबल्स है, इस केस में ना एज अगर हमारा एक वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पर एज नहीं है तो एरर दे देगा, लाइक लेट एज इक्वल टू 15 करते हैं, तो एज ये एक कंडीशंस मैच करता है, यहाँ पर कंडीशंस अप्लाई होता है। और इफ ये कंडीशंस मैच होता है तो ये फर्स्ट वाला वैल्यू जो आफ्टर द क्वेश्चन मार्क है वो रन होता है। नहीं तो आफ्टर द कोलन जो है वो मार्क होगा। तो हम वन लाइन में कंडीशंस कर सकते हैं। इफ और एल्स का कंडीशन जो होता है ना, उसको हम एक लाइन में ही कर सकते हैं। तो ये भी बहुत यूजफुल है कि हमें ऑनलाइन में किसको वो करना है, तो तभी भी बहुत यूजफुल होता है। जैसे कि अभी यहाँ पर आउटपुट करेंगे। हाँ, इस तरीके से। हाँ, तो स्टेटस माइनर करके ये दो ये कर रहा है। तो ये तो बस यहाँ से आ रहा है, बट वैल्यू आ रहा है इधर से। ओके, ये फिर यही वैल्यू इससे ज्यादा हो जाता है तो ये फर्स्ट वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा, और तो वो फर्स्ट वाला एडल्ट वाला रिटर्न करेगा। ओके, तो ये सिंगल लाइन में हम इफ और एल्स कंडीशंस लिख सकते हैं, तो शॉर्ट वे है कंडीशंस लिखने का। ओके, और भी कुछ ऑपरेटर्स है जो तुम्हें देखना है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे हैं और इतना यूजफुल है नहीं। बस हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए, थ्योरेटिकली चाहिए, तो ये चीजें देख लेना। ओके, तो इतना है ऑपरेटर्स में जो आज समझे हम। और
यहाँ पर थोड़ा बहुत एक बार इसका ओवरव्यू कर लेना तो थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा बाकी चीजें। बट मेन मेन पॉइंट जो भी थे हमने देख लिए हैं। ओके, तो अगर अगर कल स्टार्ट करते हैं तो दूसरा ये स्टार्ट करेंगे, ऑपरेटर्स हो जाएगा तो हम स्ट्रिंग कंकैटिनेशन वगैरह देखेंगे और मेथड देखेंगे। मेथड में लाइक जो प्री डिफाइंड जावास्क्रिप्ट का फंक्शंस है वो चीजें वगैरह आता है। तो आज के लिए ऑपरेटर्स ही रखे थे। और ये आई थिंक ये टॉपिक थोड़ा हमारा थोड़ा टाइम लेगा। शायद ये वीकेंड तक कंप्लीट हो जाएगा एंड देन हम नेक्स्ट पर मूव करने वाले हैं। तो किसी को कुछ डाउट है क्या इतना जो असाइनमेंट्स जो भी ऑपरेटर्स थे इसमें? ये ठीक है, बट थोड़ा सा अपने को मतलब खुद को ग्रूमिंग करना पड़ेगा तो हाँ, समझ में आ जाएगा। राइट राइट। वो इसीलिए मैं वही बता रहा था कि लाइक थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना तो और इजी से समझ में आएगा। और जावास्क्रिप्ट ही हमें समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो इसलिए ना इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करके ये करना है। कभी भी थोड़ा तो टाइम निकालना पड़ेगा अपने को, तभी हम कुछ करने के लिए कर सकते हैं। क्योंकि जब टाइम नहीं देंगे ना तो अपने पास उतना स्टोरी नहीं रहेगा। स्टोरी नहीं रहेगा तो इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे। तो जितना ज्यादा पता रहेगा ना उतना अच्छा है अपने लिए। वो आप थ्योरेटिकल हो नहीं तो हम प्रैक्टिकल करके रहे उस तरीके से हो तो लाइक एक मेमोरी बनता है ना, तो वो एक हमारा जितना इस पर मेमोरी रहेगा उतना अच्छा है। तो खुद खुद से थोड़ा ट्राई करो एंड देखो धीरे धीरे अभी बढ़ रहे हैं बट आगे जाकर कंसेप्ट बहुत स्पीड में बढ़ेगा। जैसे ही जावास्क्रिप्ट कंप्लीट होगा तो एक दिन में एक प्रोजेक्ट करना रहेगा, छोटा छोटा एप्लीकेशंस बनाना रहेगा। तो वहां पर अभी नहीं समझेंगे तो वहां पर कम्प्लेक्सिटी हो सकता है वो चीजें समझने में। तो इसको थोड़ा हैंड्स ऑन करके सबको देखना है और जितना कर सकते हैं उतना इजी है। ओके, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं एंड कल मूव करते हैं स्ट्रिंग के ऊपर, स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करने पर। और उसके बाद में मेथड मेथड भी कल ही कर लेंगे बिकॉज वो छोटा टॉपिक्स है। और बिल्ट इन जो ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट में उसके बारे में बात करेंगे। देन लेट कांस्टेंट वेरिएबल के बारे में उसके अगले दिन देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा समझना इम्पोर्टेंट है। ये थोड़ा अलग कंसेप्ट है। ठीक है, ठीक है। आई थिंक मेरे यस, हिसाब से इतना ही है आज के लिए। और थोड़ा प्रैक्टिस करो तो मैं कल से ना क्वेश्चंस। हाँ, हाँ, कुछ क्वेश्चन थे क्या? नहीं नहीं, क्वेश्चन नहीं। अच्छा, हाँ तो लाइक ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है ना तो हम थोड़ा क्वेश्चन आंसरिंग करने का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये और कंट्रोल फ्लो हो जाएगा तो हम थोड़ा आएंगे कि कैसे किस तरीके से जावास्क्रिप्ट दूसरे प्रोग्रामिंग से और अलग है, वो चीजें वगैरह थोड़ा देखेंगे। ठीक है, तो इतना ही है आज के लिए। थोड़ा बहुत सब प्रैक्टिस करो क्योंकि अभी नया प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो हमें को करना होगा। Yeah, so someone asking to how to save or how to run the program. So I can share you my screen. Just ओके, one sec. Yeah, this one. It's visible. यस Yeah. यस Yes. Yes, yes. देन हाँ, अभी क्या करना है, अगर सिंपली अपन हम VS कोड यूज करते हैं, सभी ने शायद से यूज किया होगा, सही है? हाँ किया किया है है। ना? हाँ। हाँ तो अभी हम JS डॉट से फाइल सेव करेंगे और हम यहाँ पे सिर्फ टर्मिनल पे JS लिखेंगे। सॉरी, एक सेकेंड ना। तुम्हारा एक ही स्क्रीन दिख रहा है शायद, आई थिंक। ये ही दिख रहा है ना, हेलो वर्ल्ड वाला? नहीं नहीं नहीं, ये दूसरा स्क्रीन है जिसमें ऑपरेटर्स का टीएक्सटी फाइल बना हुआ है, फोल्डर। अच्छा, ओके। क्योंकि अभी टाइम भी खत्म होना है वाला है ना, 1 मिनट ही बचा है, तो शायद से मुझे लगा। हाँ। हम्म, एंटायर स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। हाँ, ठीक। एक सेकंड, और क्योंकि टाइम उन्होंने लिमिटेड रखा है, ये टाइम एंड हो जाएगा अभी, आई थिंक से जस्ट 30 सेकंड्स के अंदर। सब सब ट्राई करो उसके बाद में। हाँ ठीक है, मैं कल बता दूंगा, कोई हाँ, नहीं। ये ठीक है, अब कल पहले मीटिंग में बता दूंगा। हाँ हाँ। ठीक है।
तो सब कंटिन्यू करो एंड लाइक कल कनेक्ट करते हैं और कुछ क्वेश्चन आंसरिंग भी रखेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है, जो भी पढ़ा है उस पर।